भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान जिंदाबाद। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर मेवात इलाके के जो ड्राइवर हैं वो कहीं ना कहीं आज फिरोजपुर झिरका की शहीदी स्मारक स्थल पर आकर के अपनी मांगों को उठा रहे हैं। उनका मानना ये है कि जिस तरीके से ड्राइवरों के साथ बर्बरता की जाती है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। उनका मानना ये है कि सरकार 1 सितंबर को ड्राइवर आयोग का गठन करे और अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन ड्राइवरों की तरफ से किया जाएगा, जिसमें करीब 5 से 6 लाख ड्राइवर हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे और उसके बाद सभी ड्राइवर देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच करेंगे, वहां जाकर के अपनी मांगों को उठाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है तब तक ड्राइवर संघ के लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। खैर, क्या कुछ कहते हैं ड्राइवर संघ के नेता, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद। आज 26 जनवरी के मौके पर जो आप लोगों ने ड्राइवरों को इकट्ठा किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? पहले तो मैं सभी मीडिया बंधु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और ख़ास करके रिजवान भाई हमारे हर एक कवरेज करते रहते हैं, और भी हमारे साथी हैं जो कि इनका नाम मुझे मालूम नहीं है। उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो मीडिया है भारत देश का चौथा स्तंभ है और गरीब मजलूम ड्राइवर की आवाज़ उठाता है, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप गरीब की ड्राइवर की आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरी आवाज़ ना उठाएं, कम से कम गरीब ड्राइवर की आवाज़ उठाएं। आज मुख्य उद्देश्य ये है कि जी आज 26 जनवरी है। एक तो हमें अपना राष्ट्रीय 26 जनवरी मनाना था, सेलिब्रेट करना था, और इसी बहाने एक भाईचारे का पैगाम और संदेश देना था। आने वाले टाइम में हम जो है आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। स्टीयरिंग छोड़ो, यानी कि दिल्ली के ऊपर हम चढ़ाई करेंगे। अब सरकार को एक तरह के हम चेतावनी देने के लिए तैयारी में है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे सरकार से लोग आए भी हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ हमारा किसी जाति या धर्म, किसी मजहब के लिए विरोध नहीं है, ना ही हमारा कोई ट्रांसपोर्टर या कोई गाड़ी ओनर हमारा कोई दुश्मन है। हमारा मकसद है कि भ्रष्टाचार, करप्शन, शोषण बंद करो, रोक लगाओ, गरीब ड्राइवरों की समस्याओं पर उस पर जो है सुनवाई करो, और भारत में ड्राइवर आयोग का स्थापना करना। मेन उद्देश्य है कि भारत में ड्राइवर आयोग का स्थापना करना और ड्राइवर दिवस भारत में लागू करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो गरीब ड्राइवर हैं उनको इज्जत किया जाए, उनको मान सम्मान किया जाए, और जो रोड पे 2 पैसे 2 कौड़ी का आदमी जो मारता है, गाली निकालता है, उसकी मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उससे हमें भारतीय ड्राइवर को न्याय मिले। अकेला ये मेवात का समस्या नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का समस्या है। ये अकेला कोई ट्रक ड्राइवर की समस्या नहीं है, ये टैक्सी ड्राइवर की है, ओला उबर के ड्राइवर की है, बस के ड्राइवर की है, 3 व्हीलर ड्राइवर की है। इन सभी ड्राइवर की भाइयों की समस्या है, और मैं समझता हूँ अगर सरकार अगर गूंगी बहरी बन के अगर रहेगी तो आने वाले टाइम में सरकार को इसको बहुत ज़्यादा खमियाजा उठाना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो है एक स्टीयरिंग छोड़ो अभियान, हम हिंसा नहीं चाहते, हम हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते, परंतु अगर सरकार अगर हिंसा का रूप दे दे तो वो हम कह नहीं सकते, पर हम हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते, ना ही हमारे किसी जाति या किसी धर्म से मजहब है। सरकार कहती है कि सरकार ने 365 कानून ड्राइवर की लूटने के लिए बना रखा है। मैं कहता हूँ लूटने के लिए। क्या ड्राइवर की बचाव पक्ष में एक भी रूल, क्या एक भी धारा, एक भी ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है जो कि ड्राइवर को बचाव, अपनी सेफ्टी ले सके? जैसे महिलाओं के लिए एग्जांपल देके बात करूंगा कि महिलाओं के लिए कानून बने हैं। अगर किसी भी कोई भी महिला प्रताड़ित होती है तो उसके लिए रूल कानून बने हुए हैं, अपने कानून के द्वारा वो न्यायपालिका में अपनी मांग कर सकते। पर ड्राइवर के लिए कौन सा कानून बने हैं भाई? ड्राइवर तो देखो कुछ सभी मोटर मालिक और सभी गाड़ी मालिक या कुछ नहीं कहूँगा, पर कुछ लोग हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ लोग हों, चाहे वो विधायक से कुछ लोग हों, चाहे वो जो उद्योगपति हैं, जो वो ड्राइवरों के साथ अमान्य व्यवहार कर रहे हैं, ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत उनका घोर निंदा करता है, और ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। 75 साल से ड्राइवर जो है शोषण, भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा भारतीय हर एक ड्राइवर जागरूक हो चुका है। आने वाला टाइम में इस पर संघर्ष और भी तेज होने वाला है, और भी इस पर अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। नमस्कार साथियों सभी को। आप जी आज आप यानी कि सभी ड्राइवरों को मैं आपको बताऊं कि 26 जनवरी
1950 को हमारे देश में गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, संविधान लागू हुआ था। जी। और आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं मेवात की इस धरती पे, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि जिन मांगों को लेकर हम पूरे भारत में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी संविधान के अंदर ऐड होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो मांगे हैं, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस, ये किसी भी राज्य की सरकारें नहीं दे सकती है, इसे केंद्र सरकार ही देगी। और आज इस दिन को चुनने का सबसे मुख्य कारण यही था कि जिन मांगों को लेकर हम लोग लड़े जा रहे हैं, ये भी हमारे संविधान में दर्ज हो। और मेरा मानना है कि 2023 भारत के सभी ड्राइवरों के लिए एक प्रमुख साल है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन हो रहा है। और मेरा मानना है कि 2023 में भारत की सरकार इस पर विचार करेगी, अन्यथा इस पे आगे की जो भी विचारधारा होगी हम लोग उस पे लेके काम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा अंदाज़ा है भारत के प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री कि हम लोगों की मांगों को लेकर विचारों को ज़रूर संज्ञान में लेंगे। मतलब ये साफ है कि अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो आने वाले समय में आप दिल्ली की ओर कूच करेंगे और बड़ा आंदोलन देंगे। जी जी, बहुत बहुत। ये इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, भारत माता की। ये तय है। क्यों? क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोगों को समाज का मीडिया में चलना चाहिए। हम आज जितने भी ड्राइवर भाई हैं, निस्वार्थ भाव से आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, आप सभी को मालूम है। और 76 साल में हम प्रवेश कर गए और ये हमारा 74 साल का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन आप ये अच्छी तरह देख रहे हैं कि भारत में ड्राइवर के बिना ये देश नहीं है। अगर ड्राइवर ना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरा देश कैसा होगा, जो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक काम करते हैं। और हम कदम कदम पे योगदान हमारा अर्थव्यवस्था में है, लेकिन फिर भी हमें एक दिन मान सम्मान नहीं मिलता है। तो ये सोचने का विषय है और इस पे सरकार को विचार करना है। और विचार करना ही है, करना नहीं है, करना ही तय है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीनी मांगे हैं और ये बड़े निंदनीय सोच मेरे हिसाब से है अभी तक कि हम लोगों को किस तरीके से शोषित और वंचित रखा गया। आपका और कहाँ से आप आए? महावीर प्रसाद ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, राजस्थान हनुमानगढ़ से। राजस्थान हनुमानगढ़ से। क्या चाहते हैं सरकार से? सर, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहूँगा और मैं मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूँगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगा कि सरकार को ड्राइवरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उनकी दुख दर्द पीड़ा देखो, आज ड्राइवर यहाँ से वहाँ तक जाता है, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। होटल पर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो लैट्रिन की, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि वो एक बॉर्डर पार करके अगले स्टेट में, अगले राज्य में जाता है तो उससे अवैध वसूली, कोई एंट्री मांगता है, कोई कुछ मांगता है। यानी कहने का मतलब है कि ड्राइवर को एक वो बना रखा है, जोकर सा बना रखा है, जो भी आता है उसको किक मार कर चला जाता है। मेन बात ये कहूँगा कि सरकार को कोई ऐसा कानून बना देना चाहिए, ड्राइवर आयोग। और दूसरी बात, आज हम देखते हैं भारत में कितने सारे डे मनाए जाते हैं। कोई बेटी दिवस मना रहा है, कोई टीचर दिवस मना रहा है, लेकिन कोई इतने खड़े हैं कि कोई मेरे को बता दो कि ड्राइवर के मान सम्मान हेतु कोई ड्राइवर डे है, चालक दिवस है। तो सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि सरकार ड्राइवर के मान सम्मान हेतु ड्राइवर दिवस घोषित करे और चालक ये जो ड्राइवर आयोग है इसका गठन करे। जी, मैं सबसे पहले अपने भारत टीवी और डीटीवी को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, आपके दर्शकों को। मैं मोहम्मद सरताज, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। तो जितने हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी ड्राइवर समाज जो जागरूक हुआ है, ये अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए। और जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें तो आज डिजिटल ज़माना चल रहा है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ है कि डिजिटल ज़माना है और करप्शन ख़त्म हो चुका है। तो आज मोटर मालिकों की जो गाड़ियाँ चलाते हैं ड्राइवर,
अगर गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मालिक के ऊपर चालान जाना चाहिए। रोड पे जो सरकारी अधिकारी, करप्शन अधिकारी जो बिठा रखे हैं वो अवैध वसूली करते हैं और अगर उनको नहीं देते हैं तो उनके साथ चालान की धमकी दिया जाता है। और जैसा कि हमारे कंपनियों में जैसे मोटर मालिकों का अत्याचार, कुछ फोरमैनों का अत्याचार, ये समस्या हमारी लोकल है। इस समस्या को कब सुलझाया जाएगा? जब हमारा जो ड्राइवर समाज परिवार है एकजुट होकर आवाज़ उठाएगा। बाकी मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से, सभी जितने भी उच्च अधिकारी भारत के अपने सरकार के नुमाइंदे में सभी से निवेदन करता हूँ, जो भारतवर्ष के ड्राइवरों की जो मांग उठाई गई है इन पे एक्शन लिया जाए। और इसमें ड्राइवरों को मान सम्मान होना ज़रूरी है। जैसा कि रोडों का निर्माण किया जा रहा है, जिस रोड का हीरो ड्राइवर को कहा गया है हमारे माननीय नितिन गडकरी के तरफ से, खाली मीडिया में और सुर्खियों में कहने से नहीं होता, उस पर ज़मीन पे ला के दिखाओ। तो मैं सभी सरकार के नुमाइंदे से ये कहना चाहता हूँ कि ड्राइवर की तरफ ध्यान केंद्रित करें और हमारे जो मान सम्मान की आवाज़ है उसे हम और ज़ोर तोरों से उठाएंगे। जैसा कि हमारे हाईकमान जी ने बताया भी है, इसे हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन भी करेंगे और दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करेंगे। चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, एक मिनट चालू करो आप।